हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल दीप्रिशिता शो। आज का हमारा टॉपिक है बच्चे को बोलना कैसे सिखा सकते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। ये स्टार्ट करने से पहले कि आप बच्चे को बोलना कैसे सिखा सकते हैं, तो वो कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहली चीज़ तो ये कि कोई बच्चा बहुत लेट बोलना सीखता है और कोई बच्चा थोड़ा जल्दी बोलना सीख जाता है। तो आप ये इमेजिन नहीं कर सकते कि आपका बच्चा कब से बोलना स्टार्ट करेगा, या किसी और बच्चे को देख के आप ये नहीं सोच सकते कि उस बेबी ने तब से बोलना स्टार्ट कर दिया था तो मेरा बेबी भी तभी से बोलना स्टार्ट कर देगा। ये हर बच्चे का अपना एक अलग केस होता है। हर बच्चा एक अलग मंथ में या एक अलग ईयर में बोलना स्टार्ट करता है। तो आप बेबी को प्रैक्टिस शुरू करवा सकते हैं, लेकिन बेबी कब से बोलना स्टार्ट करेगा इसके लिए कोई स्पेसिफिक एज नहीं है। कभी भी कोई भी बच्चा बोलना स्टार्ट कर सकता है। तो कुछ बेबीज़ थोड़ा लेट स्टार्ट करते हैं, कुछ बेबीज़ थोड़ा जल्दी स्टार्ट कर देते हैं। तो आपका बेबी अगर थोड़ा जल्दी ना बोलना स्टार्ट करे तो उसके लिए आप टेंशन बिल्कुल भी ना लें। सेकेंड चीज़ ये है कि जब आप उसको ये प्रोसेस सिखाने लगे, या मैं ये कहूँगी कि आप उसको कोई भी प्रोसेस सिखाने लगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपको उसको पॉटी ट्रेनिंग देना होता है, आपको उसका स्लीपिंग पैटर्न चेंज करना होता है, आपको उसको बहुत सारी चीज़ें सिखानी होती हैं। तो आपको बहुत सारा पेशेंस रखने की ज़रूरत होती है। आप जब भी उसको कुछ सिखा रहे हैं, या अभी हम बात करते हैं कि आप उसको बोलना ही सिखा रहे हैं, तो आप ये नहीं सोच सकते कि वो एक ही दिन में सीख जाएगा, या आप ये भी नहीं सोच सकते कि वो 10 दिन में या 15 दिन में सीख जाएगा। आप उसको कंटिन्यूसली सिखाते रहें। इस प्रोसेस में 15 दिन भी लग सकते हैं, 1 महीना भी लग सकता है, बट आप एक राइट एज पे ये प्रोसेस स्टार्ट कर दें और उसको कंटिन्यूसली स्टार्ट रखें और उसको सिखाते रहें, तो बहुत जल्दी जो है बेबी बोलना स्टार्ट कर देगा। एक केस होता है जब बच्चा खुद साइन देना स्टार्ट करता है कि अब वो बोलने के लिए रेडी है, क्योंकि उसको अल्फ़ाबेट्स या वर्ड्स के बारे में नहीं पता होता, तो उसके मुंह में जो भी आता है वो वही बोलना स्टार्ट कर देता है। फिर बाद में हम उसको सिखाते हैं, जो भी वर्ड्स होते हैं या जो भी बोलने के सेंटेंसेस होते हैं वो हमें उसे सिखाना पड़ता है। बट बच्चा साइन कैसे देता है, मैं प्रेषिता का आपको बताती हूँ। वो आई थिंक जब 7 मंथ्स की थी तो उसने बहुत थोड़ा सा बोलना स्टार्ट कर दिया था, लाइक ता 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 ता। तो मतलब जब भी आपको ये साइन मिले कि बच्चे ने कोई भी छोटा सा अल्फ़ाबेट या कुछ भी बच्चे ने बोलना स्टार्ट कर दिया है, या वो किसी तरीके की आवाज़ निकालना स्टार्ट कर रहा है, तो मीन्स बच्चा बोलने के लिए रेडी है। अब आप उसको इस चीज़ की स्टार्टिंग करवा सकते हैं, उसको बोलना स्टार्ट आप करवा सकते हैं। और नेक्स्ट केस होता है कि अगर बच्चा आपको कोई साइन नहीं दे रहा, तो 6 मंथ्स एक राइट एज है, क्योंकि कोई स्पेसिफिक एज तो नहीं है इसके लिए कि कब से आपको सिखाना है। पर 6 महीने तक बच्चे को काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाती हैं, वो काफ़ी चीज़ों को ऑब्जर्व कर लेता है। आप जितना भी बात कर रहे होते हैं उसको सब समझ में आना स्टार्ट हो जाता है। तो आप 6 महीने से उसकी प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। हो सकता है इस प्रोसेस में आपको 2-3 महीने लग जाए, बट आप ये स्टार्ट कर दो, क्योंकि ये प्रोसेस आपके लिए भी नया है, बच्चे के लिए भी नया है। आप जब सिखा रहे हो उस टाइम आप भी सीख रहे हो कि आपको बच्चे को किस तरीके से सिखाना है। तो डे बाय डे आप भी उस चीज़ को सीखोगे, और बच्चा तो डेफिनेटली जो बोलने का प्रोसेस सीख रहा है वो तो सीख ही रहा है। अब बात कर लेते हैं कि आपको क्या करना है, मतलब आपको किस तरीके से बच्चे को बोलना सिखाना है। सबसे पहली चीज़ कि जो भी आप बच्चे को बोलना सिखा रहे हैं, वो एक ही वर्ड आप सबसे पहले सिखाएंगे। आप जब बच्चे से बात कर रहे हैं, जिस समय उसको बोलना सिखा रहे हैं, तो एक ही वर्ड उसके सामने बोलिए। उसको बहुत क्लियरली और थोड़ा सा लाउड करके, कि बच्चे को अच्छे से वो क्लियर हो जाए, वो वर्ड उसको बताइए। जैसे कि हम यूजुअली सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मम्मा या पापा या दादू, या जो भी आप उसको बोलना सिखाना चाहें सबसे पहले, तो वो वर्ड बच्चे को बहुत ही क्लियरली आप बताओ उसको। और जब एक वर्ड सिखा रहे हो तो आप उसको एक ही वर्ड सिखाओ। उसको सारे वर्ड्स के साथ कंफ्यूज नहीं करें कि आप मम्मा भी सिखा रहे हैं और आप पापा भी सिखा रहे हैं और आप दादू भी सिखा रहे हैं। तो एक टाइम पे आप उसको एक ही वर्ड सिखाएं। फिर जब आप ये उसको एक वर्ड की प्रैक्टिस करवा रहे हो, तो आप बच्चे के साथ आई कांटेक्ट बना के रखो, आप बच्चे के साथ रेगुलर कन्वर्सेशन में रहो। और आप लिपसिंग जब करते हो ना, तो बच्चा आपको देखे, आपका लिपसिंग करने का तरीका जिस हिसाब से वो देखेगा, तो बच्चा एकदम से बोले या ना बोले, बट जैसे जैसे वो आपको देखेगा वो लिपसिंग करने की कोशिश करेगा। तो आप क्लियरली लिपसिंग उसको करो। आप कोशिश करो कि बच्चा आपको देखे, आपको ऑब्जर्व करे, और वो जब लिपसिंग करने की कोशिश स्टार्ट करेगा तो धीरे धीरे वो बोलना भी स्टार्ट कर देगा।
फिर जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले आपको एक ही वर्ड सिखाना है, फिर जैसे जैसे बच्चा एक वर्ड सीख जाए तो आप उसको दूसरा वर्ड सिखा सकते हो। और फिर जब ये वन वर्ड प्रैक्टिस आपकी काफ़ी हद तक पूरी हो जाए, बच्चा काफ़ी सारे वर्ड्स को सीख जाए, तब आप ये 2 वर्ड्स की प्रैक्टिस और 3 वर्ड्स की प्रैक्टिस उसको करा सकते हो और फिर धीरे धीरे उसको छोटे छोटे सेंटेंसेस पे ला सकते हो। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये प्रैक्टिस में काफ़ी टाइम लग सकता है, ये प्रोसेस में काफ़ी टाइम लग सकता है। तो ये प्रैक्टिस आप उसको डेली करवानी है आपको, और डेली में भी जब आपको टाइम मिले बच्चे के साथ ये आप ट्राई कराएं, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा कितनी देर ट्राई करा पाएंगे एक बार में, 5 मिनट या 10 मिनट, जितनी देर आप बच्चे के साथ स्पेंड करते हैं। तो जैसे जैसे दिन में आप थोड़ी थोड़ी देर के लिए बच्चे के साथ बैठें या जैसे भी आपको बच्चे के साथ टाइम मिले, आप उसको प्रैक्टिस कराते रहें, आप उसको रेगुलरली प्रैक्टिस कराते रहें, तो धीरे धीरे जो है बच्चा सीख जाएगा। और सबसे पहले जो आप उसको बेसिक वर्ड्स की प्रैक्टिस कराएं, जैसे मम्मा पापा और दादू दादी या जो भी घर में जो भी रिलेशंस हैं, जो भी रिलेटिव्स हैं, वो उसने सीख लिया है। उसके बाद जो बेसिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो बेसिक चीज़ें होती हैं, उसके बारे में आप उससे बात करना स्टार्ट करो। जैसे वाटर हो गया या फ़ैन हो गया या एसी हो गया, तो ये सारी चीज़ों के बारे में आप बच्चों को बताना स्टार्ट करो और बच्चा धीरे धीरे सब चीज़ों को समझना शुरू कर देगा। और जब वो समझना शुरू कर देगा तो वो बोलना शुरू कर देगा। इवन समझने के लिए तो मैं आपको एडवाइस करूँगी कि जब 3-4 मंथ्स में ही जब आप बच्चे से बात करना स्टार्ट कर देते हो, तो काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में आप बच्चे से बात करते रहो, जैसे कि ये फ़ैन है, ये टीवी है या ये एसी है। बच्चा उस टाइम पे बोल नहीं सकता, शायद वो आपको बहुत ज़्यादा समझ नहीं सकता, बट जैसे जैसे वर्ड्स आप बोलोगे वैसे वैसे उसको सुनने की हैबिट पड़ेगी। तो और जब 6 मंथ्स के बाद से आप ये प्रैक्टिस उसको कराओगे, तो वो वर्ड्स पहले से ही उसको सुनने की हैबिट पड़ चुकी होगी और वो फिर उसको बोलने की कोशिश कर लेगा। फिर अगली चीज़ आती है कि जो वर्ड आप बच्चे को बताना चाहते हो, आप एग्जैक्टली उसको वही वर्ड बताओ। फॉर एग्जाम्पल, कई लोग वाटर को बोल देते हैं कि मम दे दो, या कुछ भी जो राइट वर्ड नहीं होता वो बच्चे को सिखा देते हैं और बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। इवन इसमें इंग्लिश हिंदी के साथ भी आप बच्चे को कंफ्यूज ना करें। अगर आपने बच्चे को वाटर बताया है तो फ़िलहाल के लिए उसको वाटर ही बताएं, क्योंकि वो बहुत छोटा है। आप एक टाइम पे उसको कहोगे ये वाटर है और एक टाइम पे उसको कहोगे ये पानी है, तो वो बड़ा कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि इस समय उसको नहीं पता कि इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज क्या होती है, और यूजुअली हम लोग काफ़ी मिक्सअप कर देते हैं। तो जब आप बच्चे को सिखा रहे हो, वो आपको चूज़ करना है कि आपको बच्चे को इंग्लिश वर्ड सिखाने हैं या आपको हिंदी वर्ड सिखाने हैं। बट जिस टाइम पे आप बच्चे को जो भी सिखा रहे हो उसको एक ही वर्ड होना चाहिए। मीन्स वाटर तो वाटर और पानी तो पानी। आप पानी के साथ वाटर को कंफ्यूज ना करें और वाटर के साथ पानी को कंफ्यूज ना करें। जब आप बच्चे को बोलना सिखा रहे हैं और सपोज़ आपने उसको कोई भी वर्ड सिखाया और वो बोलने की कोशिश कर रहा है, और चाहे उसने थोड़ा सा ही बोला है उस वर्ड को, जैसे आपने मम्मा भी सिखाया और वो म तक भी पहुंचा है, तो आप उसको बहुत ज़्यादा एनकरेज करो कि उसने कुछ तो बोला है। आप बहुत ज़्यादा हैप्पी साउंड्स उसके लिए निकालो कि लाइक आपने बहुत अच्छा किया है, या जिस तरीके से भी आपका बच्चा इनकरेज होता है या जिस तरीके से भी आप कर सकते हैं। बच्चा थोड़ी सी भी कोई एक्टिविटी करता है, अगेन मैं बोलना चाहूँगी कि ये सिर्फ बोलने की प्रैक्टिस के लिए नहीं है। आप कुछ भी बच्चे को सिखा रहे हैं तो हर प्रैक्टिस में उसको आप एनकरेज करो। फिलहाल के लिए जब आप कोई काम सिखा रहे हो, वो बहुत छोटा है, वो सही कर रहा है या वो गलत कर रहा है, आप जब उसको सिखा रहे हो और नेक्स्ट स्टेप में वो सीख रहा है, तो आपको हमेशा उसको एनकरेज करना है। इमीडिएटली उसको करेक्ट करने की कोशिश नहीं करनी है। आपको वो करेक्ट करना है, लेकिन कुछ देर के बाद, वो मैं आपको बताती हूँ। लेकिन जब आप उसको कोई भी प्रोसेस सिखा रहे हो और बच्चे ने वो थोड़ा सा भी अटेम्प्ट किया है, आपको इमीडिएटली उसको एनकरेज करना है, ताकि बच्चा आगे भी उस चीज़ को करने की कोशिश करे, आगे उसके लिए बढ़ सके। आप अगर इमीडिएटली उसको करेक्ट करने की कोशिश करोगे तो बच्चा बड़ा डीमोटिवेट हो जाएगा। हो सकता है वो डर भी जाए, हो सकता है वो आगे उस चीज़ को प्रैक्टिस करने की कोशिश ही ना करे। तो आपको हमेशा बच्चा जब भी आप बुलवा रहे हैं या आप बोलने की प्रैक्टिस करवा रहे हैं, वो थोड़ा सा भी बोलता है, वो गलत वर्ड भी बोलता है, तो आपको हमेशा उसको एनकरेज करना है। फिर आती है बात, जब उसने गलत वर्ड बोल दिया है तो आप उसको करेक्ट कैसे करोगे। जैसे सपोज उसने पानी को ही पा बोल दिया है या पान बोल दिया है या ऐसा कोई वर्ड बोल दिया है, तो आप फिलहाल उसको बोलने दो। बट नेक्स्ट टाइम जब वो ऐसा करता है या 2-3 टाइम्स के बाद जब वो ऐसा करता है, तो आप उसको बड़े प्यार से समझाओ कि बेटा ये पानी होता है,
तो मतलब आप तब उस टाइम पे उसको करेक्ट करवा सकते हो। बट इमीडिएटली जब भी वो फर्स्ट वर्ड बोलता है या वो अभी सीख ही रहा है, तो उस टाइम पे आप उसको करेक्ट मत करो। बाद में आप उसको करेक्ट करके बताओ कि ये पानी होता है या ये वाटर होता है, इस तरीके से आप उसको करेक्ट करो। और ये प्रोसेस आपको बहुत प्यार से करना है। बच्चा हो सकता है आपके बोलने के बाद भी 10 बार गलती करे, 15 बार गलती करे, हो सकता है कि वो रेगुलरली वो वर्ड गलत बोलता जा रहा है। आपको कभी भी गुस्सा नहीं होना है, आपको कभी भी स्ट्रेस नहीं लेना है कि ये तो ठीक वर्ड बोल ही नहीं रहा है। बच्चे बहुत छोटे होते हैं लेकिन बहुत समझदार होते हैं, बहुत जल्दी सारी चीज़ें सीख लेते हैं। तो आपको पेशेंस के साथ में उसको करेक्ट करते रहना है और बच्चा उस वर्ड को करेक्ट कर लेगा। आप ये काम थ्रू बुक्स भी कर सकते हो। मैंने कई जगह देखा है कि लोग टीवी के थ्रू या कार्टून्स के थ्रू बच्चों को सिखाने की कोशिश करते हैं कि बात करना कैसे होता है या बोलना कैसे सीख सकते हैं। और मे भी कुछ बच्चे सीख भी जाते हैं, वो कार्टून्स को या राइम्स को देख के वो बोलना सीख भी जाते हैं। बट मेरी पर्सनली एडवाइस ये है कि 2 साल से छोटे बच्चों को आप टीवी बिल्कुल ना दें, इवन कार्टून्स और इवन किसी भी चीज़ के लिए। आप जब उनको बोलना सिखा रहे हो तो सबसे अच्छा जो सोर्स है वो बुक्स का है। आप बड़े बड़े बुक्स ले सकते हैं जिसमें बड़े कलरफुल से पिक्चर्स बने होते हैं, बड़े कलरफुल से और टेक्स्ट लिखे होते हैं, आप वो बच्चे के लिए ले सकते हो। बच्चा अभी बहुत छोटा है, हो सकता है कि जब वो बुक्स को हाथ में ले तो वो उसको फाड़ दे या वो उसको फाड़ने की कोशिश करे, क्योंकि उसको अभी नहीं पता कि बुक क्या होती है। पर आप धीरे धीरे जैसे जैसे उसको इंट्रोड्यूस करोगे, आप जैसे उसको उस बुक के अंदर एप्पल दिखाओगे या उसको कैट दिखाओगे, इस तरीके से जब आप चीज़ें उसको दिखाओगे और आप रेगुलर बेसिस पे उसको बोलोगे, एक तो बच्चा बुक्स के साथ में बड़ा यूज टू हो जाएगा। बुक्स उसको पता लगना शुरू हो जाएगा कि बुक्स भी कोई चीज़ होती है। तो जैसे जैसे वो बड़ा होगा उसका बुक्स की तरफ इंटरेस्ट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा और आपका काम थोड़ा सा इजी हो जाएगा कि आप हर चीज़ को बुक्स में से उसको बता सकते हो और वो चीज़ को बोलने की प्रैक्टिस कर सकता है और धीरे धीरे वो उस चीज़ को पहचानना भी स्टार्ट कर देगा कि लाइक कैट आप उसको बुलवाते हो कि ये कैट होती है या ये डॉग होता है या ये बॉल होती है, इस तरीके से। एंड में मैं आपको बोलना चाहूँगी, डो नॉट कंपेयर योर चाइल्ड। मतलब किसी के भी बच्चे के साथ आप अपने बच्चे को कंपेयर मत करो। हो सकता है किसी के बच्चे ने 1 साल में ही बोलना स्टार्ट कर दिया हो। और मैं फिर से आपसे कहूँगी, ये बोलने की प्रैक्टिस की ही बात नहीं है। किसी भी चीज़ के लिए अपने बच्चे को किसी से भी कंपेयर ना करें। आप अपने बच्चे की तरफ एफ़र्ट्स लगाते रहें। आपको दिखना चाहिए कि आपका बच्चा भी साथ में एफ़र्ट्स लगा रहा है। ये चीज़ें गॉड गिफ्टेड होती हैं। कुछ जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि कुछ बच्चे चीज़ें लेट करते हैं और कुछ बच्चे चीज़ें जल्दी कर लेते हैं। हो सकता है आपका बच्चा कुछ चीज़ें जल्दी कर ले और कुछ चीज़ें थोड़ा लेट करे। तो आप किसी भी बच्चे के साथ उसको कंपेयर ना करें, आप उसको डेली प्रैक्टिस करवाते रहें और ये बोलने का प्रोसेस वो बहुत ही जल्दी कंप्लीट कर लेगा। और ये था हमारा एक्सपीरियंस जो भी प्रशिता के साथ हमने किया उसको बुलवाने के लिए। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।